एक सच्ची कहानी, 120 सैनिक और 3000 दुश्मन। सुनने में तो ये एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म लगती है ना? तो फिर 120 बहादुर के थिएटर खाली क्यों है? चलिए आज फिल्मी इंडियन के रिव्यू को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि फरहान अख्तर की 4 साल बाद ये वापसी कितनी दमदार रही। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, एक इतनी पावरफुल रियल लाइफ हीरोइज्म की कहानी, लेकिन पब्लिक में बस बिल्कुल जीरो, थिएटर खाली पड़े हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी दमदार कहानी लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? जरा सोचिए, कहानी है सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों की, बस एक छोटी सी टुकड़ी जो इतिहास के सबसे मुश्किल मोर्चों में से एक पर तैनात थी। और उनके सामने कौन था? 3000 चीनी दुश्मन सैनिक। मतलब हिसाब लगाइए, हर एक भारतीय सैनिक के मुकाबले 25 दुश्मन। ये तो सोच से भी परे है। और ये सब हो रहा था 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां तापमान था -24 डिग्री, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। तो इन नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस लड़ाई पर यह फिल्म बनी है वो कितनी भयानक रही होगी। तो इस गुमनाम कहानी के पीछे का सच क्या है? आइए सबसे पहले उस असली लड़ाई को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिसके बारे में इतनी कम बातें हुई हैं। ये जंग कोई 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 100 घंटे चली थी, और ये इतनी भीषण थी कि आपको जानकर हैरानी होगी, शुरू के 3 महीने तक तो भारत और चीन दोनों ही देशों ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई लड़ाई हुई भी है। इस लड़ाई के हीरो थे मेजर शैतान सिंह, और उनका नाम ही काफी था, एक ऐसा नाम जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देता था। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि चीनी सैनिकों को सच में लगने लगा था कि वो इंसानों से नहीं लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत देखकर दुश्मन को लगा जैसे इन पर तो खुद शैतान सवार हो गया है, जिन्हें गोली भी नहीं मार सकती। तो ये तो थी असली कहानी की एक झलक। अब देखते हैं कि इस जबरदस्त कहानी को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतारा गया है। रिव्यू के मुताबिक फिल्म की टेक्निकल टीम ने कमाल का काम किया है। वीएफएक्स शानदार हैं, कलर ग्रेडिंग इतनी अच्छी है कि आपको ठंड महसूस होने लगेगी, और लोकेशंस एकदम असली लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप थिएटर से निकलकर सीधा बर्फीले पहाड़ों में पहुंच गए हैं। लेकिन फिल्म आने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल था। सबके मन में एक डाउट था कि क्या फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह के रोल में फिट बैठेंगे? रिव्यू कहता है कि ये शक पूरी तरह गलत साबित हुआ। फरहान अख्तर ने बहुत ही शानदार काम किया है, खासकर एक्शन सीन्स में। उन सीन्स में तो सचमुच ऐसा लगता है कि उनके अंदर का शैतान जाग गया है। उन्होंने किरदार को पूरी तरह से जी लिया है। अब बात करते हैं फिल्म के स्ट्रक्चर की, जो काफी अलग है। फिल्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा दिल पर असर करता है तो दूसरा सीधा दिमाग पर। तो देखिए, फिल्म के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला हाफ पूरा इमोशनल है, जवानों की फैमिली, उनकी पर्सनल कहानियां, ताकि हम उनसे एक कनेक्शन महसूस कर सकें। और फिर इंटरवल के बाद आता है दूसरा हाफ, जो आपको सीधा जंग के मैदान में फेंक देता है। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ रॉ हार्ड हिटिंग एक्शन। मतलब ये एक पूरी इमोशनल राइड है। रिव्यू के हिसाब से इसे देखते हुए आंखों में आंसू भी आते हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं, और उन बहादुर सैनिकों के लिए दिल से इज्जत निकलती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब सोच रहे हैं, क्या ये फिल्म एक और बॉर्डर है? तो रिव्यू का साफ साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फिल्म उससे बहुत अलग है। फर्क बिल्कुल साफ है। बॉर्डर एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनर फिल्म थी, जिसे पूरी फैमिली के साथ एंजॉय किया जा सकता था। लेकिन 120 बहादुर में एंटरटेनमेंट वाला एंगल नहीं है। ये एक सीधी, सच्ची और कड़वी फिल्म है, जो जंग की क्रूर सच्चाई को बिना किसी मसाले के दिखाती है। तो फिल्मी इंडियन के रिव्यू का निचोड़ क्या है? फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कहानी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और इसका रियलिस्टिक क्लाइमैक्स। कमियों की बात करें तो आर्मी से जुड़ी कुछ और डिटेल्स डाली जा सकती थी, और जो विलन है वो काफी कमजोर महसूस होता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये फिल्म बॉलीवुड के टिपिकल फॉर्मूले से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करती है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये बॉर्डर जैसी एक यादगार और मास्टरपीस फिल्म के लेवल तक नहीं पहुंच पाती। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्मी इंडियन ने इस फिल्म को दिए हैं 5 में से 3 स्टार। और आखिर में ये फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या आज की ऑडियंस सिर्फ रियलिज्म और देशभक्ति के लिए थिएटर में आएगी, या कहानी के साथ साथ उन्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए? शायद इस सवाल का असली जवाब हमें इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देगा।